हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। मैं जितेंद्र यादव आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कंप्यूटर बेसिक कोर्स का एमसीक्यू Q&A सेट 2। सो हम लोग क्विकली अपने क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग भी तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आए हैं, जो कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए जल्दी से आंसर्स देने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, the basic operation performed by a computer are arithmetic operation, logical operation, storage and relative, all of the above। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं आपने एसएससीज में और सीजीएल में, ये सब आए हुए हैं। आप लोग तैयार करिए, प्रिपेयर करिए बहुत ही अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। सारे ही काम होते हैं कंप्यूटर के जो करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। आपने मोस्टली सुना होगा प्राइमरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब के बारे में सुना ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बी एंड सी, प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था आपका फोर्थ जनरेशन में। पहले में क्या हुआ था ये सब आपको पता है, सेकंड में, थर्ड में ये सब क्या है और नहीं पता है तो हम लोग आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द एबव। मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किन पर डिपेंड करती है, तो इन सब पर डिपेंड करती है। ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, कितने ट्रैक हैं, बिट्स कितनी है, और डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, the two kinds of main memory are primary and secondary, random and sequential, rom and ram, all of the above। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये स्टोरेज में आते हैं, रैंडम एंड सिक्वेंशियल ये कुछ आप समझो रैंडम ये अलग ही है, इसकी मेमोरी की पार्ट ही नहीं है, रोम एंड रैम। तो देख ली, क्वेश्चन भी समझिए बहुत ध्यान से है, मेन मेमोरी के पार्ट पूछ रहा है। तो मेन मेमोरी में रोम एंड रैम आता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रोम एंड रैम। Question number 7, a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is memory, buffer, accumulator, address। स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा। मतलब एक स्टोरेज एरिया जो कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर स्पीड का डिफरेंस है तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। मेमोरी ये पार्ट हो नहीं सकता है, एड्रेस का कोई मतलब नहीं है, एक्यूमुलेटर जो होता है वो एक रजिस्टर होता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, बफर। बफर आपको पता होगा कि बफरिंग हो रही है, वो तो स्टोरेज होती है, स्पीड के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम, वी कॉल इट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीगेंस और वर्साटाइलिटी। इसका जो आंसर है करेक्ट है वो है सी, डिलीगेंस। डिलीगेंस होता है जिसको हम बोलते हैं टायरसम है, बोर्ड रूम से कंप्यूटर दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी किस जनरेशन में आई थी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स आए थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आए थे, थर्ड में आईसीज आई थी जो कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को मिला के बना था, फोर्थ में आपने पढ़ाई है अभी माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। हम लोगों ने इन सब के बारे में पता होगा, आई होप आपको पता होगा। EBCDIC के बारे में नहीं पता है तो आप इसको समझिए, पढ़िए, और हम लोगों ने लेक्चर्स में भी इसको कवर किया हुआ है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसके फुल फॉर्म को, एब्रीविएशन के फुल फॉर्म को आप बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। द ऑप्शन जो करेक्ट है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या चीफ कंपोनेंट था? ट्रांजिस्टर्स? नहीं। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स? हाँ जी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो हम लोग अभी देख के आए हैं, ये आपके थर्ड जनरेशन में यूज हुए थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 11th का वो है बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 12, द एएलयू ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स कमिंग फ्रॉम। अगर हमने लेक्चर्स को देखा होगा तो हमने एक इमेज बनाई थी जिसमें ना एएलयू कमांड्स लेता है, कहाँ से? कंट्रोल सेक्शन से, सीयू से, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो वहां से लेता है कमांड और उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कंट्रोल सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन। आप समझिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं कंप्यूटर के, मैंने देखे हैं, मतलब इतने CHSL, CGL, इन सब में कंप्यूटर्स के इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे अगर आप ना कुछ जो हम लोग सेशंस लेने वाले हैं वो सारे सेशंस अगर आप कवर कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपका अदर कहीं और से बाहर से नहीं आएगा। अगर इन सबको आप कवर करते हैं तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग इनके कमेंट में आंसर दीजिए, समझिए, पढ़िए। और अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर दीजिए, मैं उसको जरूर एनकाउंटर करूंगा और उसको आपको ट्राई करूंगा कि आपको उसको समझा सकूं। So to produce high quality graphics in color, you would want to use an RGB monitor, plotter, inkjet printer, laser printer. So the correct answer is B, plotter. Question number 14. What are the stages in compilation process? Feasibility study, system design and testing? नहीं 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 यार, compilation process का इसका मतलब थोड़ी ना होता है। ये तो आप सॉफ्टवेयर की स्टेजेस को बता रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फेज आ गया। C, lexical analysis, syntax analysis and code generation. Lexical analysis, syntax analysis and code generation. Syntax analysis, हाँ यार ये कुछ ऐसा लग रहा है। syntax मतलब कंपाइल करने का क्या मतलब होता है? कोई एरर आ रही है उसको देखना, है ना? कोई लॉजिकल एरर है आपकी, उसको समझने के लिए। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स भी देखिएगा। अगर मान लो आपने वहां पे लिखना चाहिए था प्रिंट, प्रिंट लिखना चाहिए, आपने प्रिंट करके कुछ स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी, तो वो मतलब देखेगा कि सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसका काम कंपाइलेशन प्रोसेस में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 का सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मिली सेकेंड इज 1 सेकेंड, 10th ऑफ सेकेंड, थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड, 10 थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड। सो बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर इसका जो है वो है सी, थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स। Question number 16. Which of the following was a special purpose computer? ABC, ENIAC, EDVAC, all of the above. आपको अगर इन सबके फुल फॉर्म पता है तो आप जरूर दीजिए, इसके कमेंट बॉक्स में आप दीजिए ABC, ENIAC, EDVAC। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ABC। ये स्पेशल पर्पस था, इसको वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से यूज, ये भी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था ये। Question number 17. A physical connection between the microprocessor, memory, and other parts of microcomputer is known as path. नहीं यार, ये पाथ क्या है? पाथ तो नहीं हो सकता। राउट? नहीं नहीं, ऑल ऑफ द अबव छोड़ दो। एड्रेस बस, ये एड्रेस कुछ बस बस लग रही है। हमने देखा था ना टोपोलॉजीज में, देखा था कि कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, बीच में बस है, तो ना कुछ कनेक्शन से रिलेटेड तो लग ही रहा है एड्रेस बस। सो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17 का बी, एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर 18। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ना ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे कि जिनका आपको पता नहीं है, कि उसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको रॉन्ग आंसर्स पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता। तो आपको मतलब रॉन्ग वन को आउट करना होगा, उससे आपका जो राइट जो जो सिंपल सा एक जो आंसर बतेगा उसको आपको आंसर देना होगा। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप लोग, आपको पता है कि गलत कौन से ऑप्शन हैं, उनको हटाइए, जो बचा है वो सही है। Question number 18. The transfer of data from one application to another in a computer system is known as। तो ट्रांसफर है तो डेटा है, और ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब डायनामिकली हो रहा है, तो डायनामिक डेटा एक्सचेंज कुछ सही लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 का ए, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। डॉट जी, डॉगमेटिक, डायनामिक डिस्क एक्सचेंज, ये सब बेकार है। तो क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ड लेंथ इज।
तो कंप्यूटर में जो रहता है मीटर बाइट बिट, मीटर कोई मतलब नहीं है, मिलीमीटर भी कोई मतलब नहीं है, बाइट और बिट में ये आप सोच सकते हो, इसमें डाउट आ सकता है। बट जो बाइट से छोटा क्या है, बिट, उससे तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। तो आप समझो कि जो कैरेक्टर है ना, उनको हर एक कैरेक्टर बहुत सारे आपके जो लैंग्वेजेस होते हैं उनमें वन वन बिट लेता है, 1 बाइट लेता है। तो उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 19 का सी, बिट, 1 बिट। क्वेश्चन नंबर 20, वो इन्वेंटेड ईमेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं। तो आप बताइए, टिम बर्नर्स ली, अगर आपको पता है ये टिम बर्नर्स ली कौन है, जेम्स गॉसलिंग कौन है, विंटन सर्फ कौन है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इनके आंसर, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं, तो ये सब तो एंड क्वेश्चन ऑप्शन डी, वी ए शिवा आयुदुराई। सो इसका जो आंसर है वो है डी, वी ए शिवा आयुदुराई। सो इन्होंने ईमेल को इन्वेंट किया था। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 21, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय कंपाइलर? लॉजिकल एरर, हार्डवेयर एरर, लैंग्वेज एरर और इमेज एरर। तो हमने समझा था कंपाइलर क्या होता है, जो कि जो भी एरर आती है, हार्डवेयर एरर मतलब हो ही नहीं सकता, लैंग्वेज लैंग्वेज एरर तो पहले ही पता चल जाएगी जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे हैं। इमेज एरर, इमेज का एरर का कोई मतलब नहीं है। तो जो है वो बचा है लॉजिकल एरर, और ये समझ भी सकते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर भी हमें पता होना चाहिए, हमें ऑड वन को आउट करके नहीं निकालना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉजिकल एरर के काम आता है। तो आई होप आपको ये क्यूए सेक्शन हमें सेट जो है वो हमें आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो mail to missiongurukuल@gmail.com पे हमें लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।